हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल प्रीति की संदिग्ध हालत में मौत। खांडे गांव की रहने वाली प्रीति की मंगलवार को संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वह हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात थी। हाल ही में सोनीपत में दुर्गा शक्ति वाहन पर उनकी ड्यूटी लगी थी। मंगलवार को उन्हें पेट में तेज दर्द की शिकायत हुई। परिजन उन्हें रोहतक के होली हार्ट अस्पताल में लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मंगलवार शाम को खांडा गांव में पुलिस टुकड़ी ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। प्रीति की मौत से गांव में शोक का माहौल है। स्वागत हर स्वागत कंधे सस स्वागत बाजू सस। एक बुजुर्ग महिला ने अपनी बहू पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि बहू ने पहले खाने में जहर मिलाया, फिर डंडे से सिर पर वार कर दिया। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बहू, एक ठेकेदार राहुल और उसकी मां के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। रोहतक रोड स्थित कन्या महाविद्यालय को सरकारी घोषित किए जाने पर खरखुदा से प्रतिनिधि मंडल विधायक पवन खरखुदा की अगुवाई में चंडीगढ़ पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मुंह मीठा कराकर उनका आभार जताया। प्रतिनिधि मंडल में क्षेत्रवासी और कॉलेज स्टाफ सहित 100 लोग शामिल रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ भेंट कर कहा कि यह फैसला क्षेत्र की हजारों छात्राओं के भविष्य को नई दिशा देगा। विधायक पवन खरखुदा ने बताया कि लंबे समय से क्षेत्रवासी कन्या कॉलेज को सरकारी बनाने की मांग कर रही थी। पहले छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए रोहतक या सोनीपत जाना पड़ता था। कॉलेज खुलने से स्थानीय स्तर पर पढ़ाई की सुविधा मिली, लेकिन सरकारी न होने से फीस ज़्यादा थी। अब छात्राओं को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री की जनहितकारी सोच की सराहना की। इसे शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया। इस मौके पर कॉलेज स्टाफ की ओर से मुख्यमंत्री के सामने एक मांग भी रखी गई। उन्होंने कहा कि कॉलेज में कार्यरत स्टाफ को हटाया ना जाए, बल्कि नियमित किया जाए ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। सीएम साहब ने उचित आश्वासन दिया है। इसके अतिरिक्त अन्य मांगे भी रखी गई, जिसमें सैनी चौपाल के लिए ग्रांट, ज्योतिबा फुले स्थल के लिए ग्रांट उपलब्ध कराने की मांग रखी, सैनी मोहल्ला को मालिकाना हक देने की बात रखी। सीएम ने सभी मांगों पर आश्वासन दिया है। इस मौके पर जगदीश सैनी, मदन सैनी, विधायक पवन, वाइस चेयरमैन मुकेश सैनी, नरेश शर्मा, विनोद गोपालपुर, कपिल रामपुर कॉलेज से जितेंद्र, नीरू, रेखा, सुनीता, ज्योति सहित विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मेरे इस खरखोदे शहर के सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। आज सैकड़ों की संख्या में हमारे खरखोदे के बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी मातृशक्ति सब सीएम साहब का दिल से, हृदय से धन्यवाद करने के लिए आज सीएम हाउस में पहुंचे। और सीएम साहब ने भी एक बहुत ही अच्छे वातावरण में सबसे मुलाकात की, सबकी बातों को सुना और जितने भी लोगों ने यहाँ पे सीएम साहब के सामने अपने बातें रखी, सीएम साहब ने सभी की बातों को, मांगों को माना। और सीएम साहब ने सबको आश्वस्त किया है कि पूरा हरियाणा उनका घर है, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा। और हमारे जैसे खरखोदा में कन्या कॉलेज में जो स्टाफ है, उनको भी मैं आश्वस्त करता हूं कि किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीएम साहब ने आश्वस्त किया है कि एक प्रोटोकॉल के हिसाब से या मेरिट के आधार पर जो भी जिसकी एलिजिबिलिटी बनती है, योग्यता बनती है, किसी को उससे वंचित नहीं रखा जाएगा और स्टाफ को किसी को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आने दी जाएगी, ये मैं आश्वस्त करता हूं। तो आज एक अच्छे वातावरण में सीएम साहब ने सभी की बातों को सुना और जो भी हमारे खरखोदा शहर की जो मांग पत्र थे, जो भी लोगों की समस्याएं थी, उनको बारीकी से सुना और सीएम साहब ने आश्वस्त किया है कि सभी पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा और उनका समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। तो दोबारा से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे खरखोदे हल्के की तरफ से और जो सैकड़ों लोग यहाँ आए थे, सभी ने सीएम साहब का हृदय से, दिल से धन्यवाद किया कि जो 31 साल में जो खरखोदा के लिए कोई नहीं कर पाया, आज पहली बार ऐसा लगा हमारे खरखोदा हल्के के लोगों को भी कोई अपना मुख्यमंत्री आया और जो एक घर के परिवार के सदस्य की तरह हमारी समस्याएं सुनता है और उस 31 साल की जो समस्या थी उसको उससे मुक्ति दिलाई। और हमारे 50 किलोमीटर के एरिए की हमारी बहन बेटियां हैं जिनको पढ़ने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए इस कॉलेज को सरकारी मान्यता माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिलाई। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। पूरा खरखोदा आपको बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद और दुआएं दे रहा है। भारत माता की जय, जय श्री राम। फैमिली आईडी हरियाणा में सरकार के लिए जी का जंजाल बनती जा रही है। जैसे ही
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अपना डाटा फैमिली आईडी से फैच किया है, यानी कि जोड़ा है, तभी से हज़ारों कंप्लेंट ऐसी आने लगी हैं कि जिनके घर साइकिल स्कूटर भी नहीं हैं उनकी फैमिली आईडी में गाड़ियां दर्ज कर दी गई हैं, जिससे उनके बीपीएल कार्ड कट गए हैं। अब वो बीपीएल कार्ड को अपना दोबारा से बनाने के लिए लगातार प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। समाधान शिविरों में इस तरह की काफ़ी कंप्लेंट आ रही हैं जिनका समाधान भी नहीं हो रहा है। इस संदर्भ में बहुत से लोग परेशान हैं, उनका राशन बंद हो गया है, उनका अब ठीक नहीं किया जा रहा है डेटा। इस हिसाब से बहुत से लोग परेशानी में हैं और सीएम साहब ने निर्देश दिए हैं कि जो ये गलती हुई है इसको डिपार्टमेंट जल्द सुधारेगा और कर्मचारियों पर भी उनकी नज़र है, जिनके कारण ये इतनी बड़ी लापरवाही की गई है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं फिट इंडिया साइकिल की ब्रांड्स एंड वैरायटी। ओके मैम, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे ओए किड की साइकिल है जो स्पेशल ओनली बच्चों के लिए साइकिल है। दूसरी तरफ आजकल इलेक्ट्रिक साइकिल का काफ़ी जोर है। तो ये ई मोटार्ड जो इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, ई मोटार्ड की साइकिल है। उसके बाद कुछ ना मीडियम टायर के और मोटे टायर की फैट बाइक्स मांगते हैं लोग। खरगोदा में फिर आ गया शुद्ध देसी घी, देसी खांड और परंपरागत कोयले की भट्ठी पर बना शुद्ध घेवर व जलेबी। शुद्धता की मिसाल राकेश मलिक। आमदनी जाती है गौशाला को दान, अब तक 1 करोड़ से ज्यादा का दान। मर्स सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक, अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध, अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपये प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।